नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने घातांक नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और छोटा सा चैप्टर रहेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला अपने बात करेंगे घातांक नियम, यानी कि आपको कोई भी संख्या दे दी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लिखा होगा, घात लिखा होगा। तो उन घातों को आप लोग किस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से उनका जो है लास्ट में हल निकालेंगे। तो इस घातांक नियम को समझने के लिए आप लोगों को इसकी कुछ रूल जो है उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी अपने को। तो पहला रूल देखते हैं हमने यहाँ पर। ज्यादा रूल पर आप लोग फोकस भी मत कीजिए, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको ये रूल अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद हो जाएगा कि कहाँ किस रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहला आपको दे रखा है कि अगर आपके कोई भी जो संख्या है उसका अगर आधार सेम है, यानी कि मैंने x की पावर a लिखा और बीच में गुणा का निशान है और इसको मैंने x की पावर क्या लिखा b। अगर इनका आधार सेम होगा तो इनकी घातें क्या आप लोग जोड़ सकते हो, यानी कि इनकी घातों को जोड़ करके लिख सकते हो कि इन दोनों का आधार सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x की पावर a प्लस b। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लेते हैं मैंने लिखा 2 की स्क्वायर इंटू क्या लिखा, 2 की पावर क्या लिखा 3, 2 की क्यूब लिखा। अब आप लोगों को पता है कि इन दोनों को मैं अगर इस रूल के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो 2 की पावर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 को मैं 5 बार क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा आपस के अंदर। तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 और कितना आएगा 32। यानी कि इस रूल का इस्तेमाल करें तो कितना आएगा, 32 आएगा। और अगर आप लोग अपने मैथमेटिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो 2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। और 2 की जो क्यूब होगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। और इस तरीके से हल करेंगे तो भी कितना मान आएगा, 32 आएगा। मतलब आप लोग इस रूल का इस्तेमाल करें या मैथमेटिक तरीके से इस्तेमाल करें, आपका जो मान आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि कई जगह आप लोग इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वहां ये घातांक रूल होगा वो काफी काम करेगा अपने पास। तो ये तो था पहला रूल। दूसरी बात करें हमने, अगर ये संख्या क्या होती है, यहाँ देखो मैंने गुणा में लिखा है, अगर ये संख्या क्या होती, डिवाइडेशन में होती, भाग में होती, तब कैसे करते हैं कि मान लेते हैं अपने पास कोई संख्या x की पावर a है और अगर मैं इसको x की पावर क्या लिखूंगा b। तो जब ये पावर जो होगी इसको अगर आप लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, जैसे हमने देखे अगर मेरे पास कोई संख्या x की पावर 1 है तो इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो x की पावर ये घात क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। इसी तरीके से x की पावर अगर ये स्क्वायर होगा तो इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से x की पावर अगर a है तो इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस से हो जाएगी। इसका मतलब इस x की पावर जो है b जो है इसको मैं अगर ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। अब आपको पता है कि जब इन संख्याओं के बीच में गुणा और इनका आधार सेम है तो इनकी घातें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इस रूल का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यहाँ इस संख्या का जो मान आएगा अपने पास वो x की पावर a माइनस क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा अपने पास। तो यहाँ से आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी संख्या इस तरीके से मिले या इस तरीके से मिले तो आपका जो आंसर होगा वो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा 5 की पावर 3 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 की स्क्वायर से। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 125 होगा, या 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 5 का जो स्क्वायर होगा इसका मतलब कितना होगा, 25 होगा। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 5 पर जाएगा, यही होगा। इसका मतलब अगर इस रूल का मैं अगर इस्तेमाल करता हूं तो ये 5 की क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो कितना आएगा, 5 की पावर कितना आएगा, 1। और एक चीज रूल आपको यहां से भी निकल कर आएगा, अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है, अगर किसी भी संख्या की क्या है, पावर 1 है, 4 नंबर रूल आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो। किसी भी संख्या की पावर 1 है तो उसका मान वही होगा। अगर मैं 5 की पावर 1 लिखूंगा तो 1 आएगा, 10 की पावर 1 रखूंगा तो भी मान कितना आएगा मेरा, 10 ही आएगा। तो यहाँ से आप लोग पहला रूल देखें, दूसरा रूल देखें, तीसरा और चौथा बिल्कुल सिंपल अभी तक। यहाँ पर एक चीज और देखता हूँ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि देखो ये रूल कहाँ यूज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ तो पावर 3 थी, आप लोगों ने इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई संख्या बड़ी होती, अगर कोई संख्या बड़ी होती, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ लिखता 2 की पावर 1024 और इसको मैं 2 की पावर को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अब आपको इसका मान पूछा जाए तो आप लोग इसको 1024 बार इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वहां इन रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब जब भी ये भाग में होगा तो इसके ऊपर वाली संख्या है, इसमें से ये नीचे वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब इसकी 1024 में से अगर मैं 2 घात क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 2 की जो पावर मिलेगी वो 1000 क्या मिलेगी, 22 मिलेगी। एक चीज ये भी याद रखना, अगर ये नीचे वाली पावर बड़ी होगी, जैसे देखो अगर ये नीचे वाली पावर बड़ी होगी, जैसे मान लेते हमने पास एक संख्या ले लेते हैं, ये मैंने लिखा 5 का स्क्वायर और नीचे लिखा 5 की क्यूब। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, इसको इस तरीके से।
तो आपको पता है ये 2 5 से 2 5 कटेगा, 1 बटा में क्या आएगा 5 और 1 बटा 5 यानी कि ये फॉर्म मिलेगी आपके पास। इसका मतलब इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा 5 की पावर -1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग इस रूल के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो 5 की पावर 2 - 3 करेंगे तो 5 की पावर आएगा कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखेंगे, ये जो चारों जो रूल है एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि अगर इनका आधार सेम होगा तो घाते जोड़ सकते हो। अगर मैंने यहाँ 2 संख्या ली है तो 2 को जोड़ेंगे 3 संख्या लेता तो आप लोग 3 तरीके से इस तरीके से जोड़ पाते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब कुछ और रूल देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखें, अगर आपके पास कोई भी संख्या की पावर अगर क्या है 0 है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई संख्या दे दी, जैसे मैंने लिखा x की पावर 0, 5 की पावर 0 या 10 की पावर 0, इन सबका जो मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा 1? मान लेते हैं अपने पास कोई संख्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 4 और इसको मैं 2 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा इसको अगर मैंने 2 नंबर रूल जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे तो ये 2 की पावर 4 आएगा और ये जो 2 की पावर 4 होगा जब मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी, निशान चेंज हो जाएगा घात का। अब आप लोग जो पहला रूल था उसको देखें, अगर इनका आधार सेम होगा तो घातें जुड़ेगी। ये घात प्लस की है जबकि ये घात क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। ठीक है, ये जो घात होगी एक घात प्लस की है तो इसको मैं प्लस के साथ लिखूंगा, और लेकिन ये जो घात होगी वो माइनस की होगी तो इसको मैं क्या लिखूं, ऐसे लिखूंगा। अब आपको पता है कि रूल क्या कहता है कि अगर आधार से तो घातें जुड़ेगी, मतलब ये प्लस का निशान तो उस रूल के अकॉर्डिंग आएगा और ये माइनस का जो निशान होगा वो यहाँ से आएगा और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, माइनस होगा। तो 4 - 4 यानी कि 2 की पावर क्या मिलेगा, 0। और ये 2 की पावर 0 है, मतलब इसकी एक फॉर्म है और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 0 का मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये याद रखेंगे, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद देखें, ठीक है, चाहे आपको यहाँ 1 की पावर 0 दे दिया तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगला रूल देखें आप लोग, ठीक है, अगर आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे मान लेते हैं मैंने एक संख्या दे दी, यहाँ मैंने लिखा x और इसकी पावर a है। अगर इसकी पावर क्या दे दी, मैंने b दे दी, यानी कि पावर की पावर भी अगर आपको देता है, या इसकी पावर मैंने क्या दे दी, c दे दी, इस तरीके से, तो इन ये पावरें आपस में क्या करेगी, मल्टीप्लाई होकर के चलेगी। अगर मैं यहाँ 2 तक लूंगा तो 2 तक याद करेंगे और 3 लेगा तो 3 तक, यानी कि a b c इस तरीके से चलता रहेगा सिस्टम। तो इसको मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा, या इस संख्या को आप लोग ऐसे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास होता है 2 की पावर 3 है और इसकी पावर कितना है, 2 है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर अपने करेंगे तो ये पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर क्या आएगी, 6 आएगी। और 2 की पावर अगर आप लोग 6 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 6 का मतलब आएगा 32 × 2 64, यानी कि 64 आएगा। अगर आप लोग इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो 64 आ रहा है। इसके अलावा आप अपना जो मैथमेटिक तरीका उस तरीके से करके देखेंगे तब क्या होगा, 2 की पावर क्यूब है, यानी कितना बनेगा, 8 बनेगा, और 8 का जो स्क्वायर होगा वो भी कितना आएगा, 64। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या की पावर है और उसकी भी पावर है तो सभी पावरों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक चीज और देखें, अगर ये संख्या पावर जो होती है यहाँ सीधी गुणा में, अगर ये बटा वाली संख्या होती तो कैसे करते, जैसे मैंने लिखा x की पावर a और इसकी पावर मैंने लिखा a बटा में b। तो इसका मतलब इसको भी अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये a आएगा। अब आपको पता है इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो a × 1 बटा में b। अगर मैं इन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये a तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और भाग में जो b बचा ये भाग में ही रहेगा, यानी कि आपके पास जो मान आएगा x की पावर क्या आएगा, a बटा में b। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, मैंने लिखा 5 की पावर 3 और या इसको मैंने लिखा 5 की पावर क्या लिखते हैं हमने, 5 की पावर 4 लिखा और इसकी पावर मैंने क्या कर दी, 1 बटा में 2। तो जब आप लोग काम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावरों को, और पावरों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का क्या आएगा, स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 25। अब आप लोग अपने वाले तरीके से हल करके देखें, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 का मतलब 5 को आप लोग 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 5, ठीक है,
यानी कि 5 को 5 से गुणा करें तो 25, 25 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 125, और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625। तो यहाँ आएगा 625 और 1/2। अगर किसी भी संख्या की पावर 1/2 है, इसका मतलब वो रूट होगा, और रूट का मान कितना आएगा 625, किसका रूट होगा 25 का। तो कैसे भी करके आप लोग देखें घातांक के अंदर आपका जो आंसर होगा वो गलत नहीं होगा। अब इसके बाद देखें कुछ रूल और देखेंगे हमने। अब आप लोग यहाँ देखें, अगर आपके पास कोई संख्या दे दी, जैसे मैंने लिखा √x, फिर मैंने लिखा यहाँ ये 3 है और यहाँ x लिखा, इसी तरीके से यहाँ इसकी पावर अगर मैं 4 देता हूँ, इसकी पावर यहाँ मैंने दे दिया 5, इस तरीके से कुछ भी ऐसे दे दिया, तो यहाँ x है, √x है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 में क्या रहेगी 2 रहेगी। अगर ऐसे दे रहा है तो ये x की पावर 1/2 में क्या आएगी 3, यानी कि इसका तीसरा मूल होगा। और यहाँ 4 है, ये रूट के अंदर x है, तो इसका मतलब इसका 1/4 में 4 होगा। इसी तरीके से ये अगर आप लोग देखें यहाँ, तो इसका जो मान आएगा 1/2 में क्या आएगा 5। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे याद रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा मूल होगा, ये चौथा मूल होगा और ये पांचवा मूल होगा। इनको भी देखेंगे कैसे करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन देखें। मान लेते हैं आपको दे दिया 25, रूट कितना दे दिया 25 दे दिया। इस 25 को अगर आप लोग तोड़ेंगे तो आप लोग कैसे तोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब अंदर वाली जो संख्या होगी इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात भी क्या है 1 है। तो घातें अगर आधार सेम होगा तो घातें जुड़ेगी, तो 5 की पावर क्या आएगी 2 आई। अगर मैं इसका रूट हटाता हूं तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी पावर 1/2 में क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। तो इसका मतलब इसकी पावर क्या लिखूंगा 1/2 में 2। तो ये 5 का स्क्वायर वैसे ही बड़ा रहेगा, इसकी रूट हटाऊंगा तो कितना आएगा 1/2 में 2। अब आप लोग वो रूल इस्तेमाल करेंगे, घातक की जो अगर घात लगी हो तो वो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, 2 को 2 से काटेगा तो कितना आएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मान मैंने आपको बताया था कितना होगा 5 होगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ से देखें, बेसिक जो कंसेप्ट आपको मैंने जो शुरू वाले जो नियम बताए थे, वो हर नियम जो है एक दूसरे के साथ लगातार क्या रहेगा चलता रहेगा। अगर इसी तरीके से देखें, अगर मैंने लिखा 64 और इसके ऊपर लिखा है 3, इसका मतलब देखो ये मैंने, इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या के टुकड़े किए, इसका मतलब 2 टुकड़ों में से आपको 1 टुकड़ा उठाना है, यानी कि 5 × 5 कितने टुकड़े थे 2 में से 1 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा 3 टुकड़े में से 1 उठाना है। अब 64 को अगर आप लोग टुकड़ा करेंगे, 64 के टुकड़े करेंगे तो 4 × 4 × 4 होगा। इसका मतलब इसके टुकड़े कितने हो गए 3, और ये 3 है, इसका मतलब 3 में से आपको कितना टुकड़ा उठाना 1, यानी कि इसका 64 का अगर आप लोग क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो इस रूल का इस्तेमाल आप लोग इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखें, अब आप लोग यहाँ देखें कि अगर यहाँ हमारे पास x होता और इसकी पावर में अगर क्या लेता b लेता और यहाँ a होता, ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो आप लोग कई बार ये भी ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन आने जरूरी है, वो उसके साथ साथ आपको इन फार्मूलों का बेसिक कंसेप्ट भी पता होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जो होता है वो आपका जो फार्मूला बेस होता है उसी को आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। अब इसकी पावर b है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ जो पावर होगी वो क्या आएगी भाग में आएगी। इसको आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मैंने यहाँ इसको इस तरीके से लिखा था, इसका मतलब इसकी पावर कुछ नहीं दे रही, तो आपका मतलब क्या इस पावर, इसका मतलब पावर आप लोग क्या लगा सकते हो 1 लगा सकते हो। अब इसका मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे ही लिखूंगा 1/3, यानी कि ये जो भाग होगा यहाँ a ये भाग में आएगा और इसकी जो पावर होगी वो ऊपर रहेगी। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट भी आपका जो पिछले आपने जो पढ़ा था उसके जैसा ही क्या रहेगा, ये कंसेप्ट पूरा रहेगा। तो देखो ये कुछ कंसेप्ट थे इस घातांक के। इसके अलावा आगे भी अगर कोई ऐसा होगा, कोई सवाल में आएगा तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट अगर निकल के आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। अब इसके ऊपर करेंगे हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो जितने भी आपने रूल पढ़े उनके ऊपर किस तरीके से इनको अप्लाई करना है, किस तरीके से इनका यूज करना है, उसके बारे में हमने बात करेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, उनको हल करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन और करेंगे हमने। पहला क्वेश्चन दे रखे 1/5 की पावर आपको क्या दे दी 2 दे दी, इसका आपको क्या गया मान पूछा गया, तो यानी कि 1/5 है और इसकी जो पावर क्या दे दी 2 दे दी। अब आप लोग एक काम करेंगे, देखो 1/5 है, इसका मतलब इसको आप लोग ऊपर लेके जाए तो भी वैसे भी कर सकते हो या सीधा सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। मतलब ये होगा कि 1/5 का मतलब क्या होगा, ये जो पावर जो है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और 5 के साथ भी, इस तरीके से होगी। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। तो एक तो ऑप्शन आपको ये मिल सकता है कि इसका मान होगा वो 1/25 होगा। दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, दूसरा ऑप्शन देखो क्या मिलेगा, इस 5 की पावर को आप लोग ऊपर लेकर के जाए तो 1 × 5 की पावर क्या आएगा -1 आएगा,
और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। अगर इस पावर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरीके से होगी, तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा, और 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 के करेंगे तो इसका मतलब ये 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये 5 की पावर क्या आएगी माइनस का क्या आएगा 2। तो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं कि या तो इसका मान 1/25 आएगा, या इसका जो मान अगर आपको दिया जा सकता है तो 5 की पावर जो कि वो माइनस के अंदर क्या दिया जा सकता है 2 दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या, दूसरा क्वेश्चन दिया गया 8 की पावर जो है वो 2 बटा में क्या है 3 है, यानी कि 8 जो है इसकी पावर क्या दे दी आपको 2/3 दे दी। तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 2/3। तो इसका मैंने आपको बताया था कि पहले अगर आपको ये क्या दे रखा है पावर ऊपर गुणा में भी है और इसकी डिवाइडेशन में भी है, तो आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले इस 8 का जो ये इसको क्या करेंगे अपने स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का जो स्क्वायर होगा, इस पावर को आप लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा 64। अब ये स्क्वायर का काम खत्म हो गया, अब 1/3 है, इसका काम शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको काम क्या करना है, 3 में से एक टुकड़ा उठाना है, और 64 के अगर टुकड़े करके देखेंगे तो 4 × 4 × 4 आएगा और 1/3। इसका मतलब इसके 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाना है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर 3, और ये पावर आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 की पावर क्या बचेगा 3 × 1/3। कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना आएगा 4। या यहाँ से भी आप लोग काम क्या कर सकते थे, 4 में से एक टुकड़ा उठा ले, 3 में से एक टुकड़ा उठा लेते तो भी मान कितना था 4 आता। तो 2 नंबर क्वेश्चन करने का तरीका देखें, 8 की पावर पहले क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 64 आएगा, फिर 1/3 यानी 1/3 मतलब तीसरा जो मूल है वो उठाना है अपने को। तो 4 4 4 आएगा 64, इसको आप लोग 4 की पावर 3 लिख सकते हो। इसका मतलब 64 को 4 की पावर 3 लिखा, 1/3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 64 के टुकड़े करते 4 4 4 होता, इसका मतलब 3 में से एक टुकड़ा उठाना है, तो एक टुकड़ा उठाएंगे तो 4 है, आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का मान जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 5 की पावर आपको क्या दे दी 0 दे दी। 5 की पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या की अगर पावर क्या है 0 है तो उसका जो हमेशा मान क्या रखना अपने को, याद क्या रखेंगे 1 होगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, अगले क्वेश्चन में मैंने दिया 15 की पावर 1। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो आपका आंसर 1 नहीं होगा, वही संख्या होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 1 रखता तो मेरा आंसर क्या आता 2। अगर मैं 5 की पावर 1 रखता तो आंसर कितना आता 5 आता। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे याद रखेंगे, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 है तो उस पावर को आप लोग ना भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला क्वेश्चन देखें, 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया, a की पावर n है और उसकी जो पावर है वो क्या m है। और ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर इनकी पावर होगी, यानी कि एक पावर है उसके ऊपर भी पावर लगा दी, तो पावरों का क्या कर देंगे आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होता ऐसे होता, ये बीच के अंदर गुणा का निशान होता है, ये दोनों अलग अलग इस तरीके से होता, दोनों का बेस सेम होता, तो आप लोगों का जो आंसर होता वो इस तरीके से होता। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई कब होगा गुणा प्लस कब आएगा, तो ये थोड़ा सा दिमाग में चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन के अंदर मैंने दे दी 5 की पावर -2। ठीक है, 5 की पावर क्या दे दी मैंने -2 दे दिया, यानी कि इसकी पावर कितनी दे दी 5 की पावर -2 दे दी। अब इस 5 की पावर -2 है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि क्वेश्चन जस्ट उल्टा है आपका, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसके जस्ट विपरीत होगा। तो ये 5 की पावर अगर मैं इसको 2 लिखूंगा, पावर 2 लिखूंगा, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा 1 में क्या आएगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा 1/25 रहेगा। तो यहाँ उसके बाद अगले क्वेश्चन देखें आप लोग, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो यहाँ अभी तक सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डेवलप हो। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे 5 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8 है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करेंगे। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर इनका बेस सेम होगा तो इनकी घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1/2, 1/4 और 1/8। अब आपको काम क्या करना है, ये जो घात है इसका एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी 8 बचेगा यहाँ पर। और इसको जब करेंगे तो ये 4 आएगा और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा
2 आएगा, और यहाँ अगर अपने बात करें तो 8 एकम 8, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। एलसीएम दोबारा देखें, 2 4 8 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 पर जाएगा, इसको करेंगे तो ये 2 पर जाएगा, और इसको करेंगे तो कितने पर जाएगा 1 पर जाएगा। इसका मतलब यहाँ इसकी जो टोटल जो पावर बनेगी वो देखो क्या बनेगी, ये 5 था अपने पास, 4 और 2 6, और ये कितना आएगा 7, और नीचे कितना बचा 8, तो 5 की पावर 7/8 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 16 की पावर 0.16 है, और फिर गुणा में दे दिया 16 की पावर 0.04 है, और 2 की पावर 0.2 है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करेंगे। ये 16 की पावर कितना आएगा 0.16 आएगा, इंटू में 16 की पावर कितना दे रखा है 0.04, और 2 की पावर कितना दे दिया 0.2। अब आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो 16 है इसका छोटे से छोटा जो अपने ग्रुप बना सकते हैं वो 2 की पावर में बना सकते हैं। मतलब इसका जो पावर बनाएंगे ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, और इसका भी अगर हमने देखें तो अंदर जो 16 होगा इसको 2 की पावर 4 में लिख सकता हूँ मैं। इसी तरीके से ये जो होगा इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की 2। ठीक है, अब आप लोग एक काम करेंगे, ये सारा का सारा अगर आप लोग देखें तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है तो ये 2 की पावर 0.2 ही रहेगा। तो इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करें तो ये 0.64 आएगा, और इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.04, अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 16 आएगा, 0.16 आ गया, और ये 2 की पावर कितना आएगा 0.2। ठीक है, अब आप लोग काम क्या करेंगे, इन तीनों का बेस सेम है यानी कि 2 रहेगा, तो घातें जो होगी वो क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 0.16 प्लस 0.16 प्लस 0.2 या 0.20 भी मान सकते हैं इसको। अब आप लोगों के पास जो काम रहेगा वो यही काम रहेगा कि इनकी घातों का आपको क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने पर देखो क्या चीज़ मिलेगी। तो आप लोग यहाँ देखें, इसके मैं अगर जोड़ूंगा तो 0.64, 0.16 और 0.20, यानी कि 0.64, 0.16 और 0.20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 6 7 8 9 और 1 10 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि ये जो पूरी संख्या बनेगी वो 2 की पावर 1 होगी, और 2 की पावर 1 का जो मान होगा वो कितना आएगा 2। यानी कि इस क्वेश्चन का जो अगर आप लोग हल देखें तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आपको हल मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो बात समझ में आई होगी। पहले इस संख्या को छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर के आना, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो संख्या होगी, अगर यहाँ 2 है इसका मतलब ये पास वाली संख्या 2 में टूट सकती होगी, अगर नहीं टूट पाई होगी तो अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये 16 को आप लोग क्या करेंगे 2 की पावर 4 में लिखेंगे, इसको भी 2 की पावर 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में, और यहाँ ये पॉइंट 2 लिखो या 20 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधार सेम होगा तो घातें जुड़ी होगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, 4 की पावर दे रखा है 0.5, 4 की पावर आपको क्या दे दिया 0.5 दे दिया, और एक आपको दे दिया यहाँ पे 0.5 दे दिया, और इसकी पावर दे दी 4। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, देखो इस 4 को मैं काम क्या करूंगा 2 की स्केल लिख सकता हूँ, और पावर 0.5 है इसको ऐसे ही छोड़ दो, या 1/2 लिख सकते हो इसकी पावर को भी। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या रहेगा आधा, यही होगा, और यहाँ कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब अब आप लोग काम क्या करेंगे, 2 की पावर अगर ये है तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो 2 × 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 यहाँ पे पड़ा है, इसको इन दोनों की जो घातें जो होगी वो मल्टीप्लाई होगी इनटू में, और 1/2 है, इसको आप लोग काम क्या करेंगे इसकी पावर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का 1 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी पावर कितना यहाँ पर 1 है, यानी कि 1/2 है ये, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2 होगा, और ये 2 जो होगा ऊपर जाएगा तो ये माइनस की 1 बनेगा, और यहाँ कितना आ गया आपके पास 4। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 1 आएगा इनटू में, और ये जो आपके पास दे रखा है ये इसको एक बार ऐसे 1/2 में ही रहने दे। ठीक है, इसका मतलब 1 की पावर 4 आएगी, ये 4 इसके साथ अंदर पावर गुणा होगा तो इसके साथ करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि यहाँ 2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 4 होगा वो 1 आएगा, और 2 की पावर 1 का मान कितना रहेगा 1 रहेगा, और ये 2 की पावर 4 है इसको ऐसे छोड़ दो। अब आप लोग एक चीज देखें, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 4 है, इस 2 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, ये काम कर सकते हो, ये 2 की पावर 1 और इसकी पावर कटेगी तो ये 2 की पावर क्या बचेगी नीचे 3 बचेगी, यानी कि इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 2 की पावर -3 या 1/में क्या आएगा 8।
यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो या 1/8 भी लिख सकते हो। दोबारा देखें, 4 को क्या लिखेंगे, 2 की स्केल लिखेंगे, 0.5 का मतलब 1/2 रहेगा, 0.5 का मतलब 1/2 रहेगा और 4 ये 2 का अगर इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, गुणा का गुणा 1/2 पावर 4। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 1 आएगा, गुणा का गुणा इसकी पावर बनाएंगे तो 1 की पावर 4, 2 की पावर क्या बनेगी 4। 2 का मान कितना आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसको ऐसे सीधा 2 लिख सकते हो। 1 का मान 1 ही होगा, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 की पावर 4 इसको ऐसे छोड़ दो। अब आपके पास क्या बचा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 4 है, इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 3 नीचे बचेगा। और 2 की पावर 3 नीचे बचने का मतलब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 2 की पावर -3 लिख सकते हो, या 1/8 इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद ध्यान रखना अगली क्लास रहेगी, इसके कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे हमने। आपको दे रखा है 16 की पावर कितनी दे दी, 0.16, 16 की पावर दे दी 0.16 और 2 की पावर दे दी आपको 0.36। अब आपको देखो यहाँ अगर 2 दे रखा है तो आप लोग काम क्या करेंगे, जो ये जो 16 है इसको भी आप लोग 2 की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो जब मैं इसको 2 की फॉर्म में लेकर के आऊँगा तो इसका बनेगा अंदर 2 की पावर 4 बनेगा और यहाँ 0.36 रहेगा, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 0.36 आएगा। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 36 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.36 को अगर इसके साथ गुणा करेंगे 0.36 नहीं है 16 यहाँ पर, ठीक है ये 16 होगा इसीलिए गड़बड़ लग रही थी। तो इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो आएगा 0.64 इंटू ये 2 की पावर कितना है 0.36। अब इन दोनों का बेस है तो घातें जुड़ जाएगी, 64 और 36 जब जोड़ेंगे तो आएगा 100, यानी कि 2 की पावर क्या आएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना रहेगा 2 यहाँ से रहेगा। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपको दे दिया 16 की पावर 3 दे दी और नीचे दे दिया 2 की पावर 2। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो देखो 16 की पावर कितना है 3 है और नीचे कितना है 2 का स्क्वायर। तो वही काम करेंगे, 16 को छोटा सा टुकड़ा जो बनाया जा सकता है वो क्या बनाया जा सकता है 2 बनाया जा सकता है। तो ये 2 की पावर क्या बनेगी 4 और ये पावर 3 है और नीचे 2 का क्या स्क्वायर है। अब आप लोग काम करेंगे, ये 2 की पावर 4 है और यहाँ इसकी पावर 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर आएगी 12 और नीचे कितना बचेगा 2। अब 12 है, ये आपको पता है नीचे 2 पावर है, ये ऊपर जाएगी तो ये घात जो होगी वो माइनस की होगी। और फिर अपने जो रूल लगाएंगे तो इन दोनों का घातें जुड़ेगी मतलब 12 में से अगर 2 जाएगा तो 2 की पावर 10 होगा। इसका मतलब आप लोग काम क्या करें, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिनका बेस सेम अगर वो डिवाइडेशन के अंदर हो तो इनकी घातें माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 10 होगा। और 2 की पावर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 को 10 से इस प्रकार से 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आएगा वो 1024 आएगा। 2 को इसके साथ गुणा करेंगे 4 फिर 8 फिर 16 32 64 128 256 512 1024। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 तरीके से मिल सकता है, या तो 2 की पावर 10 दे देगा या इसका आंसर कितना आएगा 1024। तो यहाँ से इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि यहाँ दे दिया 6 और यहाँ दे दिया 4 की पावर 3। तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इस तरीके से अगर आपको दे दिया कि x की पावर यहाँ a दे दिया यहाँ b दे दिया तो इसका जो लिखने का जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा। मतलब ये 4 की पावर 3 है इसको ऐसे ही रखें और ये जो 6 है इसको नीचे ले आए। अब आपको पता है कि 4 की पावर क्या बचेगा 1/2, यानी कि 4 की पावर 1/2 बचेगा। और ये जो 4 जो होगा इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 2 का क्या लिख सकते हो स्क्वायर लिख सकते हो। और बाहर जो 1/2 बड़ा है उसको ऐसे ही रखेंगे। अब आप जो गुणनखंड वाला जो रूल लगाएंगे यानी कि जो अगर इनकी घातों की घात जुड़ी हो तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2 यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी कितना आएगा, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग याद रखना कि अगली जो अपनी क्लास रहेगी इसके कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे हमने। और यहाँ तक आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट है वो तैयार करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। तो अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने इसके कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।